नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने पुलवामा शहीदों की 7वीं बरसी पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा कि पुलवामा के कायरतापूर्ण आतंकी हमले में शहीद हुए सभी अमर वीर जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि एवं कोटिशः नमन। मां भारती की वीर सपूतों का सर्वोच्च बलिदान राष्ट्र की एकता, सुरक्षा और संकल्प का अमिट प्रतीक है। उनका अदम्य साहस और देशभक्ति हमें सदैव आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होकर दृढ़ता से खड़े रहने की प्रेरणा देता है। जय हिंद। नई दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण बिजनेस समिट के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात में राज्य के औद्योगिक विकास, निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने हरियाणा में चल रही विकास परियोजनाओं की जानकारी प्रधानमंत्री को दी और आगामी निवेश योजनाओं पर मार्गदर्शन प्राप्त किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने भारत यूरोपियन यूनियन मुक्त व्यापार समझौते को प्रदेश के लिए व्यापार के नए अवसरों का द्वार बताया। साथ ही इस मौके पर उन्होंने हरियाणा के उद्यमियों से इस समझौते का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि यह समझौता न केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक और रणनीतिक साझेदारी को भी बढ़ावा देगा। साथियों, आज की इस बैठक में आप सब, क्योंकि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो हमारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समझौता हुआ है, इस बीच में यह उभरता हुआ आर्थिक और रणनीतिक सहयोग का यह केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं है। मुझे खुशी है कि यह हमारी सभ्यताओं, सशक्त लोकतांत्रिक परंपराओं और दूरदर्शी विकास यात्राओं के बीच ये विश्वास, साझेदारी और साझे भविष्य का एक सेतु है। मित्रों, यह समझौता हमारे संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला एक ऐतिहासिक अध्याय भी है। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत को आशा, स्थिरता और प्रगति के प्रतीक के रूप में आज देख रही है। यूरोपीय तकनीक तथा हरियाणा के कुशल श्रम मिलकर हमारी उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात का मित्रों जिक्र किया है कि हम अपनी क्वालिटी की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि पूरे विश्व बाजार को जो आपका उत्पादन है, उस उत्पादन के ऊपर वो विश्वास जमे। नहीं, हम दूसरी तरफ देखते हैं, चाइना का जो उत्पादन है, लोगों का विश्वास नहीं है। भारत की वो गारंटी है, जो मोदी जी की गारंटी थी, उसको उन्होंने पूरा किया है। भारत की जो गारंटी है, उसके ऊपर दुनिया को एक बड़ा विश्वास होना चाहिए, उसको लेकर के हमने काम करना है। साथियों, मैं आज इस अवसर को, क्योंकि जब आप सब ऐसे महान व्यक्तित्व यहां पर आए हैं और हरियाणा ईयू जो स्ट्रेटेजिक आज इसमें हम सब महान भाव यहां पर उपस्थित हैं, मैं आज ये भी एक घोषणा आज इस अवसर पर करता हूं, क्योंकि हमने अभी जिसकी चर्चा भी की है, अभी पिछले दिनों, क्योंकि जब पिछला बजट मैंने जारी किया था, उस बजट के अंदर हमने कहा था कि उद्योग श्रमिक मैत्री काउंसिल
हम बनाएंगे और उसका गठन हमने कर दिया है। हमारी सोच है कि हमारे जो इंडस्ट्री है और लेबर है उसमें किसी प्रकार का भी कोई द्वेष ना हो और जो ये काउंसिल है उसके लिए ये काम करेगी, उसको हमने पिछले दिनों बनाया है। और साथियों, इसी प्रकार जो फैसिलिटीज की आपने बात किया है, फैसिलिटीज के अंदर मैंने पिछले दिनों हिसार के अंदर अभी 3-4 महीने पहले घोषणा की थी कि हरियाणा प्रदेश के हमारे 6 विभाग हैं, पीडब्ल्यूडी है और मार्केटिंग बोर्ड है और हमारा HSIIDC है, HSVP है और हमारे ये 6 विभाग, ULB है, 6 विभाग हमने इकट्ठे बुलाए थे और बुला करके मैंने कहा था कि हरियाणा के अंदर एक भी सड़क हमें टूटती दिखाई न दे। 4,500 करोड़ रुपया मैंने उसका जारी किया था। गति से काम चल रहा है और जल्दी, मेरे ख्याल से सर्दी का मौसम था, इसके कारण से थोड़ा ब्रेक लगा होगा और ग्रेड 4 भी था, उसके कारण ब्रेक लगा होगा, नहीं तो जल्दी ही वो अब चालू हो जाएगा। एक भी सड़क आपके यहां कहीं टूटी दिखाई नहीं देगी। उसको लेकर के हमने 4,500 करोड़ रुपया पिछले दिनों जारी किया था। आगे बढ़ेंगे। हरियाणा अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी बैठक के दौरान विभिन्न अफ्रीकी देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों ने हरियाणा के साथ कौशल विकास, उद्यमिता, औद्योगिक निवेश, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, IT, पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। तो वहीं इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने हरियाणा सरकार की नीतियों, डिजिटल प्रणालियों और औद्योगिक सुगमता तंत्र की सराहना करते हुए भविष्य में ठोस सहयोग का भरोसा जताया। आपको बता दें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि हरियाणा सरकार हर स्तर पर सहयोग और समर्थन प्रदान करेगी ताकि व्यापारिक साझेदारी के क्षेत्रों को मजबूती मिल सके। Fair is a symbol of the rich folk tradition, handicrafts, creativity and skill of people from all over India. Every word, every colors and every sound heard tell the story of our shared cultures and human talents. Friends, we are fully committed to building strong and long-term relation with Africa. We are inspired by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Vision of India, Africa cooperation. This vision is based on the idea of development with equity. We seek the establish a partnership based on mutual benefits, respects and shared growth. In recent years, the Prime Minister visit to Ethiopia, Ghana, Nigeria and other African countries have given new direction and energy to this relationship. Friends, special focus has been given to cooperation in infrastructure, trade, technology, sustainable development and skill building.
हिसार में नकली साइबर टीम बनकर लोगों से हथियार के बल पर यूएसडीटी और ऑनलाइन राशि ट्रांसफर कराने के संबंध में दर्ज 2 मामलों में 579 शहर और 810 बरवाला में सीआईए एक द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही थी। आपको बता दें कि इन मामलों में पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। जानकारी के मुताबिक सीआईए एक मुखबिरी की सूचना के आधार पर चौथे आरोपी पवन उर्फ मूसा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, जिसके आधार पर सीआईए एक टीम ने मौके पर दबिश दी। और 14 फरवरी 2026 को मेजर सतीश दहिया की पुण्यतिथि पर उनके अदम्य साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बता दें कि 7 साल पहले 14 फरवरी 2017 को कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मेजर दहिया ने अपने साथी सैनिकों का नेतृत्व किया और आतंकवादियों को निष्क्रिय कर दिया। इस वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया और अब उनके पैतृक गांव बनिहाड़ी में एक टुकड़ी ने उनके समाधि स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। तो वहीं इस मौके पर मेजर दहिया के पिता अचल सिंह ने भावुक होकर कहा कि उनका इकलौता पुत्र भारत माता के लिए शहीद हुआ, जो उनके लिए गर्व का विषय है। जी, आज मेजर सतीश दहिया के शहीद दिवस की 9 साल पूरे हुए हैं। 9 साल की पुण्यतिथि है। तो आज हम यहाँ पर इस उपलक्ष्य पर सब इकट्ठे हुए हैं और खास तौर पर 30 RR के जवान जेसीओ वहाँ से आए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। तो मैं उन सब का सीओस जो 30 RR हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना एक पूरा डेलीगेशन भेजा और इस पावन अवसर पर इस 30 RR के ऑफिसर जो शहीद हो गए थे मेजर सतीश दहिया, उनको सम्मानित किया। उन्होंने उनके यहाँ पे जो शहीद स्मारक है उसके ऊपर पुष्पांजलि अर्पित की। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम 30 RR बटालियन राष्ट्रीय राइफल से आए हैं, जो मेरे साथ में 4 जवान आए हैं और ये हर साल हमारी यूनिट की तरफ से हमारे साहब हमारी यूनिट के थे, तो हर साल की भांति हम ये प्रोग्राम मनाते आए हैं और हमें बहुत ही अच्छा लगा, जो कि एक शहीद साहब की श्रद्धांजलि हमने यहाँ पर आके अर्पित की और हमें बहुत खुशी हुई गांव वालों की तरफ से भी कि पूरे गांववासी यहाँ पर आके सहयोग दिया। हम बहुत खुश हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि हर साल की भांति हम यहीं आते रहेंगे और ऐसे ही प्रोग्राम चलता रहेगा। नारनौल में शुक्रवार देर शाम नेशनल हाईवे नंबर 11 पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। बता दें कि युवक स्कॉर्पियो कार से राजस्थान में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था, तो वही हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही आपको बता दें कि अब पुलिस मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों की पुष्टि की जा रही है। यमुनानगर में 7 फरवरी को कॉलेज की पुरानी रंजिश ने आखिरकार खूनी रूप ले लिया, जिसके चलते आदित्य हत्याकांड मुख्य आरोपी रक्षित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी एक रक्षित नाम युवक जो कि खजूरी गांव का रहने वाला है, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर आदित्य पर चाकू से हमला किया। यह हमला पहले से तय साजिश का हिस्सा था और इसमें आदित्य मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिस पर डीएसपी रजत गुलिया ने बताया कि मामले की जांच जारी है, तलाश की जा रही है। देखिए, दिनांक 7 फरवरी 2026 की शाम को 6:30 बजे गांव खजूरी में 2 पक्षों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ था। इनकी पहले से ही राइवलरी चली आ रही थी आपस में और उस दिन जो बताया गया है कि खजूरी गांव के 3 युवाओं ने नग्गल गांव के साथ के जो युवाओं के साथ राइवलरी थी उनसे बातचीत के लिए बुलाया था। जब वो बातचीत करने के लिए वहां 3 लड़के पहुंचे, उनमें से 2 तो नग्गल गांव के रहने वाले थे, खजूरी गांव का रहने वाला था, तो ऑलरेडी वहां 4-5 लड़के पहले से ही मौजूद थे। तो जब इनकी वहां बातचीत शुरू हुई तो उनमें से एक रक्षित नाम के युवक के पास चाकू था और उसने तीनों पर ही अटैक करा।
एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। फरीदाबाद के अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला में करनाल के विनोद सपेरा बिन पार्टी ने दर्शकों को खूब आकर्षित किया। बिन की धन पर मेला प्रांगण में लोग जमकर झूमते और नाचते नजर आए। कलाकार विनोद नाथ ने कहा कि उन्हें हर साल मेले और अन्य आयोजनों में प्रस्तुति के लिए बुलाया जाता है। उन्होंने लोक कला को बढ़ावा देने की अपील करते हुए कहा है कि इससे कलाकारों को रोजगार मिलता है और परंपरा जीवित रहती है। सर मेरा नाम विनोद नाथ है, मैं करनाल से हूँ। सर हमारी जो है ना बीन पार्टी का काम है और ये सपेरा और बीन कला का हमारा संगम है जो बहुत सालों से चला आ रहा है। हर साल हम इस प्रोग्राम में आते हैं सर। हमें स्टेज प्रोग्राम और शादियों में बड़े बड़े प्रोग्रामों में बुलाया जाता है। आजकल लोग डीजे करते हैं, डीजे की जगह हमारे संस्कृति को अपनाया जाए, हमारे कलाकारों को रोजगार मिल सके। हमारे ये कला जो है पिछड़ी जा रही है, तो सरकार ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया हुआ है। यहाँ पे हमें बुला करके हमारी कला को दिखाते हैं। मैं तो यही अपील करूंगा आप लोगों से, जितना हो सके हम जैसे लोगों को रोजगार दें। इधर इंडिया की सारी चीजें जो भी ट्रेडिशनल है, हर कुछ हम लोग ऐसे देख सकते हैं। एंड हमने बहुत एंजॉय किया, हर जगह म्यूजिक है, ढोल है एंड बहुत सब कुछ बहुत अच्छा है। हमारा फर्स्ट टाइम था तो बहुत एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा। यहाँ पे आना वर्थ इट है, वर्थ इट है। सबको आना चाहिए, यहाँ पे सारी ट्रेडिशनल चीजें देखनी चाहिए, बहुत अच्छा है। थैंक यू। महेंद्रगढ़ गांव मालवा से अगिहार रोड पर गाड़ी में अचानक आग लगने से गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। जहां इस दौरान गाड़ी चालक ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी, जिसमें चालक को हल्की चोटें भी आई है। तो वहीं आसपास के लोगों ने दमकल विभाग को सूचित किया, जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। और घग्गर नदी जो कभी रतिया और आसपास के इलाकों के लिए जीवन रेखा मानी जाती है, वही आपको बताते चले कि अब खुद अपने अस्तित्व के संकट में है। औद्योगिक इकाइयों द्वारा बिना उपचार के रसायनों का बहाव किए जाने से ये नदी एक विषाक्त नाले में तब्दील हो गई है, जिससे स्थानीय निवासियों की सेहत पर गंभीर असर पड़ रहा है। पानी का रंग काला पड़ चुका है और इससे उठने वाली तीखी दुर्गंध ने गांव का वातावरण खराब कर दिया है। जहां प्रदूषित पानी के कारण चर्म रोगों और कैंसर जैसी बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन
और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की लापरवाही के कारण फैक्ट्रियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे यह नदी अब रतिया के लिए अभिशाप बन चुकी है। अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आने वाली पीढ़ियां गंभीर बीमारियों का शिकार होंगी। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने ये जो घग्गर नदी का मुद्दा उठाया। घग्गर नदी का प्रदूषित इतना है कि यहाँ पे रतिया वासियों को तो ज्यादातर ये हेपेटाइटिस सी, कैंसर जैसी बीमारियां ये इसी से उत्पन्न हुई हैं। और पहले भी हमने हमारे पूर्व में एमपी रही माननीय सुनीता दुग्गल जी ने भी आगे मांग रखी हुई है, आगे प्रयास भी चल रहा है सरकारों का। लेकिन कुछ जो फैक्ट्रियों का गंदा पानी इसमें आने के कारण जो इतना दूषित हो रहा है ये कि जहरीला पानी है। हम इनसे मांग करते हैं कि ये जल्द से जल्द जो भी इसका मुद्दा है इसको स्वच्छ करने का, जल्दी से जल्दी इसको स्वच्छ किया जाए। ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ, ਕਿਤੇ ਕਰਨ, ਜੋ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਆਪਦਾ ਉਹ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗਾ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।